हेलो एवरीवन, मैं आपका निहाल सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एकेडमी पर। इस चैनल में हम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेईई, नीट से रिलेटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये हमारा 8th लेक्चर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एट प्लेनर सरफेस एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन पार्ट के सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होता है, अगर प्लेन मिरर पे होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होता है तो स्फेरिकल मिरर से इमेज कहाँ बनता है, इमेज का नेचर क्या होता है, साइज क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग पिछले 7 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। यानी हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी अब रिफ्रैक्शन बचा हुआ है। तो आज हमारा स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चलो देखते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जैसे पहला डायग्राम से आपको क्या देख के लग रहा है, ये डायग्राम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम। जैसे यहाँ से कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हुआ सरफेस पे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सी पे, तो क्या करेगा, इस सरफेस से लाइट क्या करेगा, लाइट या तो कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ दूसरे मीडियम में चला जाएगा, और कुछ लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो जो लाइट बाउंस बैक होगा उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस टाइम क्या होता है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। पहला क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे, दैट इज आई इक्वल टू आर। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी का एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा कुछ डिस्कस किए। मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले 7 लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा बेटा, देखो इधर, जैसे किसी सरफेस पे हमारा क्या इंसिडेंट हो रहा था, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो ये हम मान लेते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे है बेटा। ये क्या किया, एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होता था, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था तो लाइट क्या हो जाता था, बाउंस बैक हो जाता था सेम मीडियम में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारा एयर मीडियम है और दूसरा कौन सा, वाटर मीडियम है। यानी यहाँ पे डिफरेंट मीडियम के बीच में जब लाइट ट्रेवल होगी, यानी वन मीडियम से लाइट जब ट्रेवल होके यानी इंसिडेंट होके दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, इसका पाथ चेंज हो जाता है। जैसे अभी इंसिडेंट रे क्या कर रहा था, एक ऑब्लिक पाथ में ट्रेवल कर रहा था। जैसे में देखो, अगर ये इसी पाथ को फॉलो करते जाता तो इस डॉट डॉट रे से गुजरता। बट क्या हो रहा है, एयर से जैसे ही ये वाटर में आया, ये क्या हुआ, अपने पाथ को फॉलो करना छोड़ दिया। क्या किया, जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, उसके तरफ बेंड हो गया, यानी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तब वो क्या करता है, अपने पाथ को चेंज कर देता है, यानी अपने पाथ को बेंड कर देता है। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ ए लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस देयर पाथ। मतलब यहाँ एयर से वाटर में आया तो इंसिडेंट रे क्या किया, अपने पाथ को चेंज कर दिया। तो यानी वन मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो उस रेज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
is called angle of refraction and angle between incident ray and normal is called angle of incident। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होता है बेटा। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता था, उसी तरह इस केस में सेम नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन होते हैं, सॉरी। तो हम लोग अभी देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, तो अभी तक हमें इतना पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन सिंपली क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा तो जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा उस जगह से अपने पाथ को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर यह मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में से जब जाएगा तो अपना लाइट की जो पाथ होगा उसे चेंज कर देगा। इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ठीक। तो देखो क्या है कि द चेंज इन, क्या है डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, देखो कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी हमने वही बोला कि जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी पाथ को चेंज कर देता है। और कब चेंज करता है, कब चेंज होना चाहिए, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब when a light changes their direction when it passes from one medium, like पिछले केस में क्या था, एयर से कहां जा रहा था, टू अनदर मीडियम दैट इज वाटर में जा रहा था। तो इस केस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे में इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स क्या होता है बच्चा, कि जब कभी हमारे पास क्या हो, एक फुल ऑफ ग्लास वाटर हो, उसमें अगर हम पेन डाल दें या पेंसिल डाल दें, फिर बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि पेंसिल कटा हुआ है। ऐसा क्यों दिखता है, ऐसा दिखता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट अपने पाथ को बेंड कर देता है। तो कब, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है, तो क्या हो रहा है कि पेंसिल से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो एयर में है वहां एयर से हमारे आंखों तक आ रहा है, जो वाटर में है वाटर से हमारे आंखों तक आ रहा है। यानी वाटर एक अनदर मीडियम हो गया और लाइट क्या होगा, एक अदर मीडियम। तो दोनों का पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। जब पाथ चेंज हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इमेज फॉर्म हो रहा था वो डिफरेंट प्लेसेस पे अपीयर होता है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि जो पेंसिल है ये क्या हो गया बच्चों, कट गया है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये एग्जांपल बार बार पूछता है कि व्हाई पेंसिल अपीयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट डिप्स इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमें पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली जब क्या होता है, कोई सा भी हम राइटिंग लेटर लिखे होते हैं, उसके ऊपर कोई ग्लास यानी ग्लास स्लैब यानी ग्लास का कोई मटेरियल ला के रखते हैं, तो क्या होता है कि जो लेटर के साइज होते हैं वो बड़ा अपीयर होने लगते हैं। लिखो क्या दे लिखा है कि द राइटिंग अपीयर्स टू बी हायर इन द ग्लास, यानी ग्लास से देखने पे हमें क्या, ये बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, यहाँ पे भी सेम रीजन है। सेम रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, जो राइटिंग हम लोग ग्लास के साइड से देखते हैं वो दूसरा मीडियम हो जाता है, जो विदाउट ग्लास देखते हैं यानी एयर साइड से देखते हैं ये दूसरा मीडियम हो जाता है, जिसके वजह से दोनों का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब पाथ चेंज हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे का, तो हमारे आंखों में इमेज इसका डिफरेंट पोजीशन पे बनता है। इसके वजह से अपने अपने जगह से डिस्प्लेस होके दिखाई देते हैं, बिगर अपीयर होते हैं, इन्हीं सब कारण से। मेन रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक समझ में आया बेटा, देखते हैं इसका क्या है रीजन। देखो क्या है, हम लोग अभी डिस्कस किए कि पेंसिल अपीयर्स डिस्प्लेस पे, डिस्प्लेस मतलब अपने पोजीशन से क्या होता है, ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो कि द पेंसिल अपीयर्स डिस्प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी हमारा जो रीजन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेयर लाइट रेज बेंड्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी जब वाटर से एयर लाइट पास होता है तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। किधर बेंड होता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है, देखो बेटा ये क्या हो जा रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आगे देखेंगे कि इधर टुवर्ड नॉर्मल क्यों हो रहा है, कहीं अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होता है। ठीक, मेकिंग द सबमर्ज्ड पार्ट लुक हायर देन इट एक्चुअल इज। समझ में आया बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम वाई लेटर्स अपीयर रेज्ड, यानी बड़ा बड़ा हमें क्यों दिखता है या ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन viewed through a glass slab because light bends as it passes through
द स्लैब, यानी जब स्लैब से पास होता है लाइट एयर से स्लैब में तो ये बेंड हो जाता है, यानी स्ट्रेट पास नहीं होगा। अगर ऐसे जा रहा है ठीक तो स्ट्रेट पास होगा, बट ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा तब जाके ये बेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कॉजिंग द लेटर्स टू अपीयर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है बच्चों। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि जब रिफ्रैक्शन एक प्लेन सरफेस पे होगा जो प्रीवियस हो रहा था तो क्या क्या फेनोमेना होता है, क्या लॉस होते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन एट अ प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस क्या है, एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। तो ऊपर वाला मीडियम मान लेते हैं 2 है, ठीक, मीडियम 2 है, और नीचे का क्या है, मीडियम 1 है बच्चों, मीडियम 1, और बीच में क्या है, एक हमारा प्लेनर सरफेस है। क्या है, प्लेनर सरफेस। और प्लेनर सरफेस का काम क्या होता है, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक लाइट यानी प्लेनर 1 से यानी मीडियम 1 से क्या हुआ, एक लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। किसी एंगल थीटा 1 पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है प्लेनर सरफेस पे, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे सेम मीडियम यानी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती, बट यहाँ पे क्या है, प्लेनर सरफेस है जो मीडियम 1 को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। ऐसा क्यों, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ को क्या करता है, चेंज कर देता है, अपने पाथ को चेंज करता है। अब किस डायरेक्शन में करता है वो हमें समझना है कि अगर लाइट मीडियम 1 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी कह सकते हो, इसमें पार्टिकल प्रेजेंट के डेंसिटी, तो उसे को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किससे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो अब N1 को अगर हम मान लें क्या है हमारा, रेयरर, कौन सा, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है बच्चों, डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर मीडियम। हमारा N2 क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक, रेयरर मीडियम। तो जब लाइट क्या हो, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करता है तो उस टाइम जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेंड किधर होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक क्या है, एक्चुअल पाथ है इंसिडेंट रे का। जब इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, बट इस पाथ को फॉलो ना करके क्या कर रहा है, हमारे नॉर्मल से अवे बेंड हो जा रहा है। देखो ये नॉर्मल है तो इससे क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल किया। समझ में आया बच्चों, अगर ऊपर से नीचे आती तो क्या करता, नॉर्मल के साइड बेंड होता, यानी टुवर्ड द नॉर्मल होता, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट प्लेनर सरफेस होता है तो 2 लॉज को फॉलो करता है, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉज क्या होता है, पहला लॉज ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रेस और नॉर्मल रेस नहीं होता है। नॉर्मल क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक। तो नॉर्मल क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज क्या हो जाएगा, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है यहाँ पे, θ1, ठीक, टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन θ2 ऑलवेज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे क्या होता है, इसको सिंपली और किस भाषा में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये किसका रेशियो होता है, जो कांस्टेंट होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी क्या हो जाएगा, हमारा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, μ2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कितना दिया हुआ है, μ1, दैट इज μ1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, μ1 साइन ऑफ θ1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ θ2। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक। इसे ही हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक।
और एक कहाँ कहाँ वैलिड होता है, वैलिड तभी तक होगा जब इंसिडेंट रे का एंगल θ1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा, तभी तक ये वैलिड होगा बच्चों। और जैसे ही θ1 ग्रेटर देन 19 हो जाए या इक्वल टू 90 हो जाए तो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक, sin 90 का वैल्यू 1 होता है। इससे ज्यादा जब वैलिड होगा जब 1 होगा, और यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लेनर सरफेस के पैरेलल हो गया। जब प्लेनर सरफेस के पैरेलल होगा तो किसी एक ही मीडियम में ना ट्रेवल करेगा, तो इस वजह से वैलिड नहीं होता है। तो जब वैलिड कब होगा, जब θ1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? ठीक, देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन एट अ प्लेनर सरफेस क्या होता है, देखो बच्चों कि जब रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। एक ऐसा मीडियम था हमारा डेंसर मीडियम था, एक ऐसा मीडियम था रेयरर। तो इस केस में क्या हुआ था, लाइट हमारे नॉर्मल से अवे बेंड हो गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंसिडेंट है इसका पाथ कौन सा है, रेड कलर का पाथ है, ठीक। बट रेड कलर के पाथ को फॉलो न करके उसने क्या किया, अपना पाथ बनाया। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और ये किधर बेंड हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर गया। और इसका अपोजिट क्या होता है, जब रेयर टू यानी रेयरर टू डेंसर आएगा तो देखो क्या होता है, ठीक, हम बना के देखते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं हमारा एक प्लेनर सरफेस है, ऊपर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, नीचे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब रेयरर मीडियम से लाइट इंसिडेंट होगी तो ये किधर बेंड होगा, किधर बेंड होगा, देखो देखते हैं किधर बेंड होता है। ये हमारा इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया θ1 या इंसिडेंट। अब इसे किधर जाना चाहिए, अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए। बट इस पाथ को फॉलो न करके ये क्या करता है, नॉर्मल के पास आ जाता है, यानी इस तरह हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और एक कौन सा था, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल के पास आया, यानी यहां से ये नॉर्मल के पास आया। यानी जब रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। समझ में आ रहा है? जब रेयरर टू डेंसर में आएगा तो टुवर्ड नॉर्मल आ जाएगा, जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। इतना हमें पता होना चाहिए। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसमें दोनों में फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेम होता है। क्या? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और हमारा नॉर्मल तीनों क्या करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट लॉ तो सिंपल था, सबको पता था, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू किसका रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, ठीक है बच्चों। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल्स लॉ के नाम से इस लॉ को जाना जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से। ये कभी कभी पूछता है, क्या पूछता है कि द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो क्या बोलते हैं उसे, स्नेल्स लॉ। और ये कहाँ वैलिड होगा, ये वैलिड तभी तक होगा जब हमारा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा, ये तभी तक वैलिड होगा। जब इसके बाहर अगर एंगल हमारा इंसिडेंट बनेगा तो वैलिड नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देख लो बच्चों। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये सेम एज इट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, ठीक। और सेकेंड लॉज क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence to the sine of angle of refraction is constant, that is sin I by sin r is constant mu, and it is valid only when जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक। ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, हमारा एयर है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, हमारा प्लेनर सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट एक मीडिया, दोनों मीडिया को डिवाइड करता है टू मीडिया में, ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या आता है यहाँ तक, चलो ठीक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी तक हमें इतना पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों, क्या क्या पता होना चाहिए बताओ। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो हम लोग पढ़े कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी
The phenomena of bending of light is known as refraction of light when it moves from one medium to another medium. तो पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें आना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाएगा तो क्या करेगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा। जब डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके लॉज क्या होते हैं, इसके 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेम एज इट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ। और वैलिड कहां तक होगा, जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री हो। तो हमें ये तीनों पता होना चाहिए। क्या क्या बच्चों, पहला क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, बताओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है, जब वन मीडियम से, यानी मीडियम 1 से कहां ट्रेवल करेगा लाइट, मीडियम 2 तक, ठीक है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, जब प्लेनर सरफेस से रिफ्रैक्शन, ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेनर सरफेस हमें पता होना चाहिए, ठीक। प्लेनर सरफेस पे होता है तो क्या होता है बच्चों, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो क्या करेगा, लाइट किधर बेंड होगा, किधर बेंड होगा बच्चों, अभी हम लोग देखे ना, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो किधर बेंड होगा, किधर, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक। जब डेंसर टू रेयरर बेंड होगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। इतना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सेम एज इट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आया। अगर सबको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए है, ठीक है बच्चों, कि आपको फायदा हो रहा है, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है। अगर हमें पता चलेगा तभी हम कंटेंट बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, तुम्हारे फ्यूचर का बात है। अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तो जो मार्क्स आएगा उसे क्या करोगे, तुम अपने लाइफ टाइम कैरी करोगे, ठीक है। तो इसमें मस्ती मजाक नहीं करना है बच्चों, मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई करना है, बट जब पढ़ाई करना है उस टाइम मस्ती मजाक नहीं करना है, पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ कर आना, हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।